चलो कीवर्ड मैच टाइप को हम देखते हैं गूगल एड्स में। किसको देखेंगे? कीवर्ड मैच टाइप्स। ठीक है, कुछ भी नहीं है कीवर्ड मैच टाइप। देखो अब तक हमने क्या क्या चीज़ सीख ली थी, ये सारे कीवर्ड्स को हमने गूगल शीट, प्रॉपरली हमने गूगल शीट बनाई थी। साइट लिंक, एक्सटेंशन, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, बिड, ये वो दुनिया भर की चीज़ लिख दी थी। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं कीवर्ड्स को, अब मुझे क्या करना होता है, कॉपी एंड पेस्ट। कीवर्ड्स को क्या करना होता है, कॉपी पेस्ट। बट कुछ टेक्निक है कॉपी पेस्ट करने की, उसी को हम डिस्कस करने वाले। एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना, कर दोगे कोई नुकसान नहीं, ऐड तो आप चलाने लग जाओगे बट आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं एक कैंपेन क्रिएट करके तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस और सर्च। ठीक है, सीधा नीचे आके क्या करेंगे हम, कंटिन्यू। ठीक है, सीधा नीचे आके मैं कंटिन्यू करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सीधा कंटिन्यू। अब देखो कंटिन्यू करने के बाद मैं डायरेक्टली किस लेवल पे आऊँगा, कीवर्ड्स वाले लेवल पे। किस लेवल पे? क्योंकि सीधे सीधा हमारा टॉपिक ही वही है, कीवर्ड्स पे आता हूँ मैं। कीवर्ड्स पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, वहां से कीवर्ड आप क्या करते हो, अंधाधुंध कीवर्ड को उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब तक तो हमने यही सीखा है। मैं कह रहा हूँ पेस्ट करने के भी कुछ तरीके अलग अलग है, वही तरीकों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एक कीवर्ड है, क्या है, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ये कीवर्ड है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। एक कीवर्ड मैं उठाता हूँ यहाँ पे, ये कीवर्ड है। अगर इस कीवर्ड को मैंने एज इट इज पेस्ट कर दिया, कॉपी एंड पेस्ट, तो ये कीवर्ड का मैच टाइप क्या होगा, ब्रॉड मैच। क्या होगा, ब्रॉड मैच। अगर इसी कीवर्ड के आगे पीछे मैंने लगा दिया इन्वर्टेड कोमा, क्या लगा दिया, तो ये बन चुका है फ्रेज मैच। अगर इसी कीवर्ड के आगे पीछे मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये बन चुका है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, आगे समझे, बस कुछ भी नहीं है। अगर एज इट इज पेस्ट कर दिया तो ब्रॉड, फ्रेज मैच, आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा, एग्जैक्ट माने एग्जैक्ट। ठीक है, देखो अब क्या होगा, अगर आपका कीवर्ड ब्रॉड मैच में, अगर आपका कीवर्ड, तो गूगल क्या समझेगा, गूगल हर एक वर्ड को क्या समझेगा, एक सिंगल कीवर्ड, हर एक वर्ड को। हो सकता है वो आपकी ऐड फ्लैट्स पे दिखा दे, हो सकता है कोई बंदा नोएडा बेस्ट प्लेसेस सर्च करे तब भी ऐड दिखा दे, हो सकता है कोई बंदा सर्च करेगा 3 BHK तब भी आपकी ऐड दिखा दे, कोई बंदा सर्च करे फ्लैट्स तब भी आपकी ऐड दिखा दे। ठीक है, तो क्या ये सही चीज है, गलत चीज है। क्यों, बंदा नोएडा सर्च कर रहा है, नोएडा बेस्ट प्लेसेस सर्च कर रहा है, तब भी आपकी ऐड दिख रही है। ठीक है, बढ़िया चीज है, बेकार चीज है, पैसे आपके क्या होंगे, खराब। आपकी ऐड तो दिख रही होगी, सीधा सीधी बात है, अगर ऐड दिख भी रही होगी, बंदा क्लिक भी कर देगा, बंदा फिर क्या आ जाएगा, वापस। ठीक है, वापस आ जाएगा। दूसरा, पैसा भी आपका क्या होगा, वेस्ट, क्योंकि क्लिक का पैसा देना आपको, तो पैसा भी खराब है आपका। और दूसरा, वो अगर वापस क्लिक करते ही बंदा वापस आ रहा है, क्लिक करते ही बंदा वापस आ रहा है, तो गूगल देखेगा यार ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं और वापस आए, क्लिक कर रहे हैं वापस आ रहे, मतलब कि वेबसाइट क्या है, सीधा सीधा बेकार है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। तो इसीलिए हम ब्रॉड मैच, अभी आपका कीवर्ड किस कैटेगरी में है, ये देखो, अभी आपका कीवर्ड किस कैटेगरी में है, सारे के सारे ब्रॉड मैच। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यानी कि रेडी टू मूव को ये क्या समझेगा, सेपरेट कीवर्ड समझेगा। ये नोएडा 3 BHK, इसको भी क्या समझेगा, एक सेपरेट कीवर्ड समझेगा। 70 lakhs, कोई बंदा सिंपल 70 लाख कर रहा हो ना, 70 lakhs इन USDT, इसको भी करेगा तो वो भी क्या होगा, एक कीवर्ड। हेलो, हाँ जी मैम। मैम मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ। मैं आपको अपने आप कॉल बैक कर, मैं कॉल बैक अपने आप करता हूँ ना, 15-20, अभी तो आपने 15-20 मिनट पहले ही तो कॉल किया था। मैम मैं आपको फ्री होके करता हूँ, मैं उसी टाइम बैठा था। ठीक है, 70 lakhs, क्या है ये, 70 लाख। अगर कोई बंदा ये सर्च कर रहा हो ना, 70 lakhs इन USDT, ठीक है, USD में 70 लाख कितने होंगे, तब भी हमारी ऐड दिख जाएगी। तो इसीलिए ब्रॉड मैच क्या होती है, ब्रॉडर कैटेगरी बोलते हैं कि आपकी जो ऐड है वो हर चीज पे क्या हो रही होगी, शो हो रही होगी। इसलिए इससे आपके पैसा खराब जाएगा और रिवर्ट आएगा, तो गूगल को लगेगा वेबसाइट क्या है, बेकार है, और आपकी रैंकिंग को, ऐड की रैंकिंग को घटाता रहेगा। अगला,
अगर आपका कीवर्ड फ्रेज मैच में है, फ्रेज मैच में है, तो आपको क्या करना है, अब क्या करेगा गूगल, 3 BHK इन नोएडा, ठीक है, इसको कंप्लीट सेंटेंस समझेगा। क्या समझेगा? कंप्लीट सेंटेंस समझेगा, कंप्लीट कीवर्ड समझेगा। बट इस कीवर्ड के आगे पीछे कोई बंदा सर्च कर रहा है रेडी टू मूव 3 BHK फ्लैट्स, तब भी ऐड दिख जाएगी। कोई बंदा सर्च कर रहा है 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा अंडर 80 lakhs, तब भी क्या दिख जाएगी आपकी, ऐड दिखेगी। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा इन 50 lakhs, तब भी क्या दिख जाएगी, ऐड दिख जाएगी। फ्रेज मैच में क्या होता है, आगे उस कीवर्ड, एक तो वही होना चाहिए, आगे या पीछे कुछ भी लग जाए तब भी ऐड आपकी दिख जाएगी। यहां पे ऐड दिखेगी, बिल्कुल, यहां पे ऐड दिखेगी, बिल्कुल, यहां पे ऐड दिखेगी, बिल्कुल, आगे या पीछे कुछ भी लग जाए ऐड दिख जाएगी। नहीं आया समझ में? आया समझ में? मेरा कीवर्ड ये था, ठीक है। अब इस कीवर्ड को मैंने डाला हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में। किस में डाला हुआ है? कोई बंदा सर्च करेगा ना रेडी टू मूव 3 BHK फ्लैट्स, क्या ऐड दिखनी चाहिए? दिख जाएगी। कीवर्ड के क्या है, ये आगे है। 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ये मेरा कीवर्ड है, और उसके बाद किसी ने क्या सर्च कर दिया, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा अंडर 80 lakhs, क्या ऐड दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, ठीक है। मतलब कि कीवर्ड के आगे या कीवर्ड के पीछे कुछ भी वर्ड लग जाए ऐड आपकी क्या होगी, शो होगी। सिंपल सा मतलब है, ठीक है। अब देखो इससे एक और चीज होती है, कीवर्ड के आगे कीवर्ड के पीछे, ये तो समझ आया गया होगा। एक होता है सिनोनिम, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी, इसका मतलब होता है पर्यायवाची। इससे मिलता जुलता वर्ड, जैसे कि क्या हो सकता है, 3 BHK फ्लैट नोएडा, एकदम सिमिलर है, ठीक है। क्या ऐड दिख सकती है? बिल्कुल दिख सकती है। 3 BHK रेसिडेंशियल फ्लैट्स इन नोएडा, अगर सम हाउ सिमिलर है तो इस पे भी क्या दिख सकती है, ऐड दिख सकती है। ऊपर वाले में नहीं होगा। ऊपर वाले में तो क्या होगा, 3 BHK फ्लैट्स को एक अलग कीवर्ड है, नोएडा एक अलग कीवर्ड है, 3 BHK एक अलग कीवर्ड है। वो तो हर एक वर्ड को क्या समझ रहा है, एक कीवर्ड समझ रहा है। हर एक वर्ड को क्या समझ रहा है, एक कीवर्ड समझ रहा है। सिंपल सा मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, पूरे सेंटेंस को क्या समझ रहा है, कीवर्ड। इस सेंटेंस के आगे पीछे कोई भी आ जाए ऐड दिख जाएगी। दूसरा, इस सेंटेंस का सिमिलर वर्ड, सेंटेंस का सिमिलर मतलब क्या, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, 3 BHK रेसिडेंशियल फ्लैट्स इन नोएडा, दिखने के चांसेस है, ठीक है, दिखने के चांसेस है। क्या बोलेंगे इसे, आगे, पीछे और सिनोनिम, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ये मतलब है। अगला क्या मतलब है, मतलब कि बस, ठीक है, एग्जैक्टली वही, लेकिन सिनोनिम। आगे पीछे का मतलब नहीं है इसमें, आगे पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ क्या है, लॉजिक है, सिनोनिम, मतलब सेम हो या तो एज इट इज यही सर्च हो। आगे समझ में? तो अब तक हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या चीज बेनिफिशियल है, फ्रेज वाला बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि यार देखो, फ्रेज वाला इसलिए बेनिफिशियल है, अब एक चीज समझो, एग्जैक्टली तो हमेशा बंदा ऐसा टाइप करेगा नहीं, ठीक है। और अगर मैं इसमें डाल दूं तो खुला दिख जाएगा, हर जगह दिख जाएगी, तो बेस्ट क्या रहता है, यही रहता है, ठीक है, बेस्ट ये रहता है। आगे समझे? तो ज्यादातर टाइम, ज्यादातर एड्स किस पे चलती है, फ्रेज पे चलती है। ब्रॉड में कब डालूंगा, अब मुझे पता चलेगा यार, जब मैं ना ये देख रहा हूँ, जब मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे दिखेगा यार इन सारे कीवर्ड्स पे ना 50 सर्चिंग है, मंथ में कितनी बार सर्च हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 50 बार, 10 बार, 20 बार, कुछ बार, तो मतलब ज्यादातर लोगों को तो दिखेगा नहीं, फिर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उस केस में मैं अपने कीवर्ड्स को कहां डाल दूंगा, ठीक है, मतलब ब्रॉड में कब डालूंगा, जब सर्चिंग ही नहीं होगी उन कीवर्ड्स पे, ठीक है। एग्जैक्ट में कब डालूंगा, जब सर्चिंग अंधी होगी। अंधी सर्चिंग का मतलब क्या है, 50 हजार सर्च हो रहे हैं महीने में, 1 लाख बार सर्च हो रहे हैं। अंधी सर्चिंग के लिए क्या डाल दो, एग्जैक्ट मैच, क्योंकि भाई वही वर्ड कितनी बार सर्च हो रहा है, बहुत बार सर्च हो रहा है। और बट ज्यादातर केसेस में हम लोग कहां डालेंगे, फ्रेज। यहाँ पे जब बहुत कम सर्चिंग हो, यहाँ पे जब अंधी सर्चिंग हो, और यहाँ पे ज्यादातर बार, ठीक है, सिंपल सा मतलब। अगर कम में फ्रेज डाल दिया तो
यार डाल दो, ज्यादा एड्स नहीं दिखेगी ना। देखो फ्रेज ब्रॉड मतलब कम सर्चिंग है, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी आपके पास ऐड दिखाने की। हम लोग क्या करते हैं पहले अगर कम सर्चिंग है तो सबसे पहले एड्स हम किस पे चलाएंगे, ब्रॉड पे। ब्रॉड पे चलाने के बाद गूगल ना मुझे एक रिपोर्ट्स देता है, ये देखो गूगल ना मुझे एक रिपोर्ट देता है जिसे बोलते हैं सर्च टर्म रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, सर्च टर्म रिपोर्ट। जब ऐड चल चुकी होगी गूगल मुझे ये दिखाता है आखिरकार आपकी ऐड कौन कौन से कीवर्ड्स पे उसने शो करवाई है, कौन कौन से कीवर्ड। आपने तो गिन चुन के 12 से 15 कीवर्ड डालोगे, बट गूगल तो अगर आपने फ्रेज में डाला होगा इस पे भी ऐड दिखाएगा, इस पे भी ऐड दिखाएगा, इस पे भी ऐड दिखाएगा, ठीक है, अलग अलग कीवर्ड्स पे ऐड दिखाएगा। तो ये जो कौन कौन से कीवर्ड, हजारों कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसपे गूगल ऐड दिखा रहा हो, आपने तो सिर्फ 12-15 डाले हैं, लेकिन ज्यादातर फ्रेज में डाले हैं या ब्रॉड में डाले हैं। ब्रॉड की वजह से बहुत सारे कीवर्ड्स पे ऐड दिखेगी। तो उसकी मुझे क्या देता है, ये डिटेल्ड रिपोर्टिंग देता है। क्या देता है, डिटेल्ड रिपोर्टिंग देता है। यहाँ पे कैंपेन्स के अंदर जब आप जाओगे कैंपेन, और यहाँ पे जब भी आप कोई कैंपेन को सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक कैंपेन को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, कैंपेन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे पूरी रिपोर्टिंग में देख सकता हूँ, ये देखो, ठीक है, ऑडियंस कीवर्ड्स देख रहे हो, सर्च कीवर्ड, बेसिकली इसे सर्च टर्म बोलते हैं, ये रेगुलरली नाम चेंज करता रहता है, सर्च टर्म रिपोर्ट्स बोलते हैं इसे। सर्च टर्म रिपोर्ट्स के अंदर ये मुझे पूरी रिपोर्टिंग दिखाएगा। ये देखो कीवर्ड सारे दिखा रहा है, इस कीवर्ड पे कितना सीपीसी जा रहा है, इस फाइनल यूआरएल क्या, सारी चीज मुझे दिखाएगा। ज्यादातर कीवर्ड्स किसमें है, ये फ्रेज, टाटा स्काई किसमें है, ब्रॉड, सारी चीज दिखाएगा। आप यहां से मैन्युअली भी क्या कर सकते हो, कीवर्ड मैच टाइप चेंज कर सकते हो जब आपकी ऐड चल रही होगी। बट जब स्टार्टिंग में ऐड बना रहे होंगे तो उस टाइम में आपको मैन्युअली आपको हर कीवर्ड के आगे क्या लगाना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा या ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, कीवर्ड मैच टाइप ये बोलता है। अगला मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगा, पूरा थ्योरी का टॉपिक है, देख लेना वो चीज़, ठीक है, मेरा उसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। जो बिडिंग स्ट्रैटेजी देख रहे थे ना, मैक्सिमाइज क्लिक्स, वहाँ पे और भी टॉपिक्स होते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, ध्यान से देखना, वो उसके ऊपर है, कब क्या सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब दो चीज और समझ लो बस, कन्वर्जन और रीमार्केटिंग। कन्वर्जन क्या है, एनीथिंग दैट इज वैल्यूएबल टू मी इज अ कन्वर्जन। कोई भी चीज जो मेरे लिए वैल्यू कैरी करती है वो क्या है, कन्वर्जन। पेंसिल का मेरे लिए बिकना, सेल का होना, वो मेरे लिए क्या है, कन्वर्जन। मेरी मान लो मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूं, एक लीड का आना मेरे लिए क्या है, कन्वर्जन है, ठीक है, एक लीड का मेरे लिए आना क्या है, कन्वर्जन है। कन्वर्जन वो चीज जो आपके लिए क्या करती है, वैल्यू कैरी करती है। आपकी वेबसाइट पे कोई व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ है, यहाँ कहीं कोई बंदा उस व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करे, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गई, एक इंक्वायरी आ गई, व्हाट्सएप पे नंबर ही आ गया, इंक्वायरी आ गई, वो मेरे लिए क्या है, वैल्यू कैरी करता है। 10 क्लिक्स माने कि 10 कन्वर्जन हो गए। कन्वर्जन हम उसे बोलेंगे जो चीज मेरे लिए वैल्यू कैरी करती है। अब एक तो होता है डायरेक्ट कन्वर्जन, आप वहां से सोर्स, एक होता है डायरेक्ट कन्वर्जन कि भाई आप बता सकते हो कि अगर एक मान लो पेन बिका, जिसकी कीमत थी मान लो 250 रुपए का एक पेन बिका, ठीक है, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू है, कन्वर्जन के साथ क्या एसोसिएटेड है, वैल्यू एसोसिएटेड कि मुझे 250 की सेल हुई। बट एक लीड आई, क्या आई, एक लीड आई, आप प्रॉपर्टी वाले हो, क्या उस केस में आप एक लीड को कोई वैल्यू दे सकते हो कि आपको 250 का प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर लीड आएगी, अगर तो जाहिर सी बात है अगर 10-12 लीड्स के बाद कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी बिकेगी, ठीक है, तो लीड आएगी तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो प्रॉपर्टी बिकेगी, वही बंदा लेगा फ्यूचर में। तो आप लीड को भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कन्वर्जन। मतलब कोई भी वो चीज जो आपके लिए वैल्यू कैरी करते हैं, सेल हो सकता है, लीड हो सकता है, बटन क्लिक भी एक कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब भी मैं गूगल पे कैंपेन्स रन करूंगा, स्टार्टिंग में जब भी मैं गूगल पे क्या रन करूंगा, कैंपेन्स रन करूंगा, एड वगैरह रन करूंगा, तो मैं क्या ध्यान रखूंगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग करूंगा। क्या करूंगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग करूंगा। अगर मैं सेल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो क्या हो जाएगा, सेल पे मैं कह दूंगा जब भी कोई आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, एक होता है ना थैंक यू पेज आता है, थैंक यू फॉर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर इज इन अंडर प्रोसेस, ये पेज आता है। उस पेज पे मैं एक कोड फायर करूंगा, क्या लगा दूंगा, एक
कोड चिपका दूंगा, गूगल का कोड होगा, क्या होगा, गूगल का कोड होगा। अब अगर वो 10 बार पेज लोड होता है तो 10 बार कौन लोड होगा, कोड लोड होगा। इसका मतलब कितने कन्वर्जन आ गए मेरे पास, 10, सीधा सीधा गणित, ठीक है। अब 10 बार पेज लोड होगा, 10 कन्वर्जन, अब गूगल को पता है 10 कन्वर्जन आ गए। अब फ्यूचर में अगर, अब फ्यूचर में मैं मान के चल रहा हूं 2-3 महीने मैंने ऐड चला दी, कितने महीने चला दी, 2-3 महीने ऐड चला दी, 2-3 महीने ऐड आप चला रहे हो, कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन आए होंगे आपके पास। कन्वर्जन ट्रैकिंग डे 1 पे होती है, ठीक है। मान लो मैं आपके मान के चल रहा हूं 100 कन्वर्जन आ गए, कितने आ गए। अब मैं मान के चल रहा हूं आप पेन बेचते हो, क्या बेचते हो, पेन। अब ये जो 100 कन्वर्जन है, यानी 100 लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, 100 लोगों ने लीड भर दी, कुछ भी हो, ठीक है। अब मैं मान के चलूं 100 लोगों ने आपके पेन को परचेज कर दिया, इन 100 लोगों के कुछ ना कुछ क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टर होंगे, क्या होंगे, कॉमन। यानी कि कॉमन कैरेक्टर का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ मतलब इनकी मान, ज्यादातर लोगों की एज क्या होगी, मान लो 25 से लेके 40 साल। ज्यादातर लोग किस में इंटरेस्टेड होंगे, जर्नलिज्म में इंस्ट्रक्टेड मतलब इंटरेस्टेड होंगे। ज्यादातर क्या होंगे, मेंस होंगे। ये कॉमन देखा गूगल ने, क्या देखा ये, और ज्यादातर लोग टियर 1 सिटीज के हैं,